देखिए, जमशेदपुर के मानगो गांधी मैदान में राज्य स्तरीय प्रखंड स्वास्थ्य मेला का आज उद्घाटन माननीय स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के हाथों होने वाला है। और जिस वजह से आप देख रहे हैं कि झारखंड में स्वास्थ्य को लेकर सबसे बड़ा एक सवालिया निशान बने रहता है। जमशेदपुर में भी स्वास्थ्य की स्थिति को अगर आप देखेंगे तो कई तरह के सवालों के घेरे में जमशेदपुर का एमजीएम अस्पताल रहता है और लोग सरकारी सुविधाओं का सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में जाकर वहां पर अच्छी तरीके से बेहतर तरीके से लाभ नहीं उठा पाते हैं और उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वो मूलभूत सुविधाएं उन्हें वहां पर नहीं मिल पाती है। राज्य स्तरीय प्रखंड स्वास्थ्य मेला का यहां आज उद्घाटन किया गया है और इसी प्रकार से ये शुरुआत है। अब प्रखंड स्तर पर आपको इसी तरह के मेले का आयोजन देखने को मिलेगा, जहां आप लोगों की आवाजाही देख सकते हैं। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं और तमाम तरह की स्वास्थ्य से संबंधित सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं। ये हर तरह के स्टॉल्स लगाए गए हैं। मुझे लगता है करीबन 30 से 35 स्टॉल्स यहाँ पर लगे होंगे, जहाँ पर हर विभाग के लोग हैं और किसी भी तरह की अगर दिक्कत है, समस्या आपको बीमारी है, तो उन सभी चीज़ों की आप यहाँ पर जांच करा सकते हैं। डॉक्टर अवेलेबल है, डॉक्टर को दिखा सकते हैं। तो एक मानगो के गांधी मैदान में एक पहली बार कह सकते हैं कि इस सरकार में, झारखंड सरकार के अंदर स्वास्थ्य मेला का एक बड़े स्तर पर उद्घाटन हो रहा है और ये राज्य स्तरीय होगा, जिसकी शुरुआत जमशेदपुर से हो रही है। मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी विभाग है ये, जहाँ पर तमाम जो लोग हैं जो यहाँ पर आ रहे हैं वो यहाँ पर इस काउंटर पर आकर उस चीज़ का लाभ ले सकते हैं। इसी प्रकार से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर भी एक स्टॉल लगाया गया है, जहाँ पर सभी सहियाओं को बैठाया गया है सुविधाओं के लिए और तमाम तरह की फैसिलिटीज़ लोगों को प्रोवाइड की जाए दिशा निर्देश के लिए। तो ये वहाँ पर यहाँ पर बैठकर इंस्ट्रक्शन दे रही हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं और साथ ही अगर आप बैठेंगे, आगे बढ़ेंगे, माफ़ कीजिएगा, तो यहाँ पर भी एक विभाग है, दवा वितरण विभाग, जहाँ पर जो भी डॉक्टर यहाँ पर बैठे हैं वो साथ ही साथ जो भी दवाइयाँ लिख रहे हैं, तो यहाँ पर दवाइयाँ भी दी जा रही हैं लोगों को। अगर आप लोगों की भीड़ देखेंगे तो लोग दवाइयों के लिए यहाँ पर खड़े हैं और हर तरह की दवाइयाँ, जिस भी बीमारी की अगर आप शिकायत लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं तो उन सभी चीज़ों की दवाइयाँ यहाँ पर मुफ्त में आपको अवेलेबल है और ये उसी के लिए यहाँ पर सारे लोग हैं। तो ये एक दिवसीय स्वास्थ्य मेला, प्रखंड स्तरीय स्वास्थ्य मेला, जिसका राज्य स्तरीय उद्घाटन आज पहली बार जमशेदपुर में हुआ, उसके लिए ये स्टॉल्स आप दवाइयों की देख रहे हैं, जहाँ पर हर प्रकार की दवाइयाँ, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं डेंगू से कई सारे लोगों की जान जा रही है, कई सारे लोग डेंगू से ग्रसित हैं और बुखार, वायरल फीवर काफ़ी ज़्यादा चला हुआ है। तो उस चीज़ को लेकर भी यहाँ पर लोगों की भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, लोग आ रहे हैं और वो सारी दवाई यहाँ पर आपको फ्री मिलेगी। और इसके अलावा और भी अगर कोई आपको रोग है या फिर आपके दांतों में कोई समस्या है, आपकी आंखों में कुछ समस्या है या अंदरूनी कुछ आपको समस्या है, तो उन सारी समस्याओं का निदान और उन सारी समस्याओं को हल करने के लिए, देखने के लिए यहाँ पर डॉक्टर भी बैठे हुए हैं। ये डिजिटल करके कुछ है यहाँ, ये विभाग है। यहाँ आप अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह सारा यहाँ पर करा सकते हैं। तो इसके लिए शायद ये काउंटर बना हुआ है, पूरी तरीके से दिख नहीं पा रहा है। ये एक ड्रेसिंग केंद्र है, जहाँ पर अगर किसी भी प्रकार की मरहम पट्टी हो या फिर अगर आप इनके हाथों में, पैरों में या जिसमें कहीं भी ज़ख्म वगैरह हो तो मरहम पट्टी के लिए ये एक केंद्र है। ये जांच केंद्र एक बनाया गया, यहाँ पर डॉक्टर आपको दिख रहे हैं जांच के लिए। किसी भी तरह की टेस्ट अगर उनको ज़रूरत है मरीज़ को, तो वो टेस्ट शायद यहाँ पर की जा रही है। आप देखिए, ब्लड लेकर वो टेस्ट के लिए लैब में लेकर जाएंगे, फिर वहाँ पर टेस्ट होगा या फिर त्वरित यहाँ पर उस चीज़ को देखते हुए टेस्ट किया जाएगा और रिपोर्ट भी यहीं पर शायद दे दी जाएगी। आयुष विभाग ये एक काउंटर बनाया गया है। तो इसी प्रकार से कई सारे काउंटर यहाँ पर बनाए गए हैं और हर काउंटर पर आपको, हर स्टॉल्स के पास में आपको लोगों की भीड़ देखने को मिलेगी। लोग कहीं ना कहीं अब आना शुरू हो चुके हैं, मौजूद हैं, जो अपनी समस्याओं को बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। ये एक स्टॉल्स है जहाँ पर आप आ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर भी स्टॉल लगाया गया है, जो तो
मतलब छोटी से छोटी बीमारियों के लिए, छोटे से छोटे रोग के लिए भी और बड़े से बड़े रोग, अगर आप देखेंगे काउंटर नंबर 20 को, तो यहाँ पर कैंसर जांच विभाग बनाया गया है, जहां अगर कैंसर के लक्षण किसी व्यक्ति में पाए जाते हैं तो शायद उसकी जांच यहां पर हो सकेगी। और इसके लिए यहां पर नर्सेस हैं, डॉक्टर अवेलेबल होंगे, वो जांच करेंगे, सैंपल्स लेंगे आपके। तो ये सारी चीज़ यहाँ पर सुनिश्चित की जा रही है कि किस तरह से हर प्रकार की समस्याओं को और हर तरह के रोग को ध्यान में रखते हुए अगर कोई बीमारी में ग्रसित है तो उन सारी चीज़ों का जांच यहाँ पर किया जाएगा। और एक ही जगह पर, एक ही स्थान पर आपको हर काउंटर में अलग अलग सुविधाएं यहाँ पर मिल सकेंगी। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण विभाग है ये। तो यहाँ पर फिलहाल क्या काम हो रहा है, यहाँ क्या क्या सुविधा आप लोग दे रहे हैं यहाँ पर तंबाकू? नॉन टोबैको के बारे में बताते हैं कि टोबैको से आपको क्या क्या हानि हो सकती है। हानि के बारे में आप बता रहे हैं। तो बेसिकली ये एक अवेयरनेस काउंटर बनाया गया है जहाँ पर अवेयर कर रहे हैं लोगों को, जो तंबाकू से जो भी आपको दिक्कत और समस्या होती है और बड़ी बीमारियों को दावत आप देते हैं तंबाकू में, जिसमें कैंसर एक मुख्य कारण बनता है, तो उस चीज़ के लिए भी यहाँ पर लोग अवेयर कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। और एक मलेरिया एवं डेंगू विभाग, ये एक सबसे महत्वपूर्ण काउंटर आप कह सकते हैं, जहाँ अभी जिस दौर में हम रह रहे हैं, जहाँ पर जो सिचुएशन है डेंगू और मलेरिया के काफ़ी ज़्यादा मरीज़ ऐसे मौक़ों पर पाए जाते हैं, तो इसके लिए शायद यहाँ पर जांच। तो यहाँ पर सर किस तरह की फैसिलिटी दे रहे हैं आप लोग, क्या बता रहे हैं? डेंगू से बचने का उपाय है, और कोई भी इस तरह के पेशेंट आते हैं उनका सीरम्स यहाँ ले लिया जाता है। सिम्टम्स ले रहे हैं आप? हाँ, सिम्टम्स देख के बाकी सैंपल ले रहे हैं आप? सैंपल ले रहे हैं। मलेरिया के लिए जो पेशेंट अगर टेस्ट आते हैं तो यहाँ जाँच, तो साथ ही साथ रिपोर्ट भी दे रहे हैं। इसका डेंगू का जांच तो एलाइजा होने के बाद इसमें 24 से 48 घंटे लगती है। 24 से यहाँ हम लोग सैंपल लेकर के फिर सदर अस्पताल में जांच कराएंगे, तो कल शाम तक जो है रिपोर्ट आप मरीज को देंगे। तो डेंगू और मलेरिया दोनों का सैंपल का तो देन एंड देयर जांच रिपोर्ट मिल जाएगा। चलिए, धन्यवाद। तो ये बेसिकली एक महत्वपूर्ण काउंटर आप इसे कह सकते हैं, जो सबसे ज़्यादा अभी ग्रसित है लोग डेंगू में। तो डेंगू के मरीज़ यहाँ पर आप आ सकते हैं, डेंगू का यहाँ पर टेस्ट हो रहा है, ये सारा फ्री है ना। तो ये सारा सरकार की ओर से राज्य स्तरीय, प्रखंड स्तरीय जो स्वास्थ्य केंद्र का ये आयोजन जो हुआ है, इसमें सभी सुविधाएं आपको मिलेंगी और यहाँ पर डेंगू का आपका जांच फ्री में हो सकेगा, निःशुल्क हो सकेगा। तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव झारखंड सरकार की ओर से लिया गया है। अगर आप इस काउंटर को देखेंगे तो यहाँ पर भी एक विभाग बनाया गया है, जहाँ आप आकर उससे संबंधित शिकायत दर्ज करा सकते हैं और तमाम चीज़ों को डॉक्टर जो हैं, जो नर्सेस हैं यहाँ पर, वो देखेंगे। और टेस्ट वगैरह हो या फिर दवाइयाँ कुछ देनी हो, आपको दवाइयों की आवश्यकता होगी, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको। ये मंच देखिए, आप ये सजकर तैयार है स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के लिए। मंत्री यहाँ पर पहुँचेंगे और यहाँ पर जो सहियाएँ हैं, जो लोग यहाँ पर पहुँची हुई हैं, उन सारे लोगों को संबोधित भी करेंगे और साथ ही साथ जो इंस्ट्रक्शंस है और जो स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं, जो डॉक्टर्स अवेलेबल यहाँ पर रहेंगे, वो भी बताएंगे कि किस तरह से हम बीमारी से बच सकते हैं, क्या सतर्कता हमें बरतनी चाहिए, क्या हमें ऐसे नियमों और साथ ही साथ ऐसे सुझावों का पालन करना चाहिए जिसको हम अपना कर ऐसी बीमारियों से बच सकते हैं। और अगर आपके अंदर बीमारी के लक्षण पाए जाते हैं तो कैसे उसका इलाज हो, क्या उसके लिए आपको सभी प्रकार की सुविधाएं मिलेगी यहाँ पर और किन दवाइयों का आपको उपयोग करना चाहिए। ये एक RTI एवं STI केंद्र है ये, जहाँ पर कुछ सुविधाएं हैं वो मिलेंगी। सर, यहाँ क्या सुविधा आप लोग दे रहे हैं बेसिकली? ये है HIV, सिफिलिस, STI और RTI सेंटर, जहाँ पे जिनको रिक्वायरमेंट है उन लोगों का HIV काउंसलिंग, परामर्श और जांच की सुविधा है। जांच के लिए LT लोग उधर बैठे हुए हैं, हम लोग यहाँ पे जो भी क्लाइंट आ रहा है या पेशेंट आ रहा है उनका हम लोग, अगर जांच की आवश्यकता होती है तो जांच के लिए भी भेजेंगे। के लिए वहाँ जांच के लिए ये सिर्फ HIV के लिए काउंटर होगा? HIV, सिफिलिस, HIV, सिफिलिस, ओके, ये दो जांच के लिए ये सेंटर है। चलिए, थैंक यू। तो ये HIV और सिफिलिस, ये दो जांच के लिए सेंटर बनाए गए हैं। ये काउंसलिंग भी होगी यहाँ पर, साथ ही साथ अगर जांच की आवश्यकता है, टेस्ट करना हो, किसी का HIV के लक्षण है उस व्यक्ति के अंदर, तो उन सारी चीज़ों की जांच यहाँ पर करने के लिए लोग बैठे हैं और आगे जांच केंद्र भी बनाया गया। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से ये एक बहुत ही बेहतरीन इनिशिएटिव लिया गया है, ये एक परामर्श केंद्र है। एक क्या यहाँ पर परामर्श और मैम क्या सुविधाएं, क्या परामर्श है यहाँ पर आप लोगों को देने वाले? यहाँ पर जो भी गर्भवती महिला है या फिर जिसको कमजोरी लगता है, लोगों को क्या खाना चाहिए,
चाहिए, यही सब बताना है हम लोग को। जी। आपके लिए क्या चीज़ फायदा है, इसको आप खा सकते हैं। बेसिकली इंस्ट्रक्शंस है ना कि कैसे आप बचाव कर सकते हैं, कैसे स्वस्थ रख सकते जैसे हैं। डेंगू चल रहा है तो पपीता का पत्ता हम लोग उठा करके बताते हैं कि इसको पीस करके आपको पिलाना है पपीता का पत्ता को, जिससे कि डेंगू बहुत मतलब 95% तो एकदम खत्म हो। मतलब प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए ये सारा, जो भी जिसको भी, हर महिला के लिए, सारी महिलाओं के लिए। मतलब जिसको डेंगू जिसको मान लीजिए चेकअप में डेंगू मिल जा रहा है, टाइफाइड मिल जा रहा है, उसके लिए पपीता का पत्ता एकदम बेस्ट है। तो हम लोग वही बताना है कि ये सब खाने से स्वस्थ रहेंगे, फास्ट फूड नहीं खाना। हेलो आजकल सभी को इस मेला प्रदर्शनी में आए हुए हमारे ये मतलब क्या सभी प्रकार की समस्याओं के लिए या फिर कुछ और भी? हम आपके बीच में नाटक के माध्यम से ऐसी बहुत सारी जानकारी लेके आए हैं। आशा करते इस नाटक के माध्यम से जितनी भी दिए गए जानकारी होगा आप सभी को समझ में आएगा। नहीं होता कि क्या खाना। दुनिया में कहाँ कोई ऐसा तो ये सारी महिलाओं के लिए ही है ना, महिलाओं के लिए ही है। दुनिया में कहाँ कोई ऐसा ये बेसिकली देखिए महिलाओं के लिए, और जो अभी डेंगू के लिए आपको क्या उपाय और क्या बेहतरीन चीजें आपको अपनानी है उस चीज़ों के लिए इंस्ट्रक्शंस के तौर पर, और साथ ही साथ आगे अगर आप बढ़ेंगे तो आगे भी और एक प्रकार के काउंटर में चर्म रोग विभाग है, जो स्किन है शायद में भी स्किन के लिए ये काउंटर बनाया गया है। ये सॉल्स यहाँ पर लगाए गए हैं, जहाँ पर अगर स्किन का कोई प्रॉब्लम है आपको तो उससे संबंधित लोग यहाँ पर बैठे। दंत विभाग है, जहाँ आप आकर दांत में अगर आपके दर्द है, दांत में किसी भी प्रकार की रूट कैनाल हो गया या फिर कई सारी चीज़ों का ट्रीटमेंट होता है दंत से रिलेटेड, तो उन सारी चीज़ों को भी यहाँ पर देखा जाएगा, उसकी जांच की जाएगी। डॉक्टर्स यहाँ पर अवेलेबल है, नर्सेस यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो ये बेसिकली एक काउंटर दंत रोग के लोगों के लिए बनाया गया है। एक दूसरा काउंटर है जो छिपा हुआ है, यहाँ पर भी कुछ सुविधाओं का लाभ लोग दे रहे हैं। नेत्र विभाग है, जहाँ पर आँखों की जाँच की जाएगी। आँख से संबंधित अगर कोई भी परेशानी आपको है, शिकायत है आपको, तो यहाँ पर आप आकर कंसल्ट कर सकते हैं। वो आपको उन समस्याओं से अवगत कराएंगे, क्या दिक्कत है उसके लिए। अगर चश्मा वगैरह है तो वो भी यहाँ पर आपको मिलेगा, अगर ऐसी सुविधा है तो। परिवार नियोजन विभाग, तो ये एक काउंटर है जहाँ कुछ सुविधाओं का लाभ लोग ले रहे हैं। एक टीकाकरण केंद्र है जो छोटे बच्चों के लिए, आप छोटे छोटे बच्चों को देख सकते हैं। तो जो महिलाएं हैं वो टीका के लिए बच्चों को यहाँ पर ला सकती हैं, जो फ्री में आपको टीका यहाँ पर मिलेगा, टीका लगाया जाएगा डॉक्टरों के द्वारा, नर्सों के द्वारा। साथ ही साथ ये एक राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यालय, तो यहाँ बच्चों का एक कार्यालय है, तो काउंटर लगाया गया है जहाँ बच्चों की जांच और देखिए ये सारी चीज़ें सुविधाएं यहाँ पर आपको मिलेंगी। क्या मेडिसिन लेना है, क्या इंस्ट्रक्शंस है, वो डॉक्टर यहाँ पर देंगे। और दवाइयाँ वगैरह भी है। वेटिंग मशीन भी यहाँ पर लगाई गई हैं, जहाँ बच्चों का वेट और हाइट वगैरह भी नापी जा रही है। तो ये सारी सुविधाएं अगर बात की जाए तो छोटे से छोटे बच्चों के लिए और बड़े से बड़े लोगों के लिए भी ये काउंटर यहाँ पर लगाया गया है। कि शिशु स्वास्थ्य विभाग भी है। मतलब ये अगर आप 3 काउंटर देखेंगे तो तीनों काउंटर में बेसिकली एक तरह का एक काउंटर लगता है, जहाँ बच्चों ही से रिलेटेड और बच्चों की माँ से ही रिलेटेड ये तीनों काउंटर आपको दिख रहे होंगे। ये एक अगर आप काउंटर देखेंगे तो यहाँ पर भी कुछ स्वास्थ्य संबंधित सुविधाएं यहाँ पर लोगों को दी जा रही है, और उन सुविधाओं का लाभ लेने के लिए यहाँ पर महिलाएं, लड़कियां यहाँ पर उपस्थित आपको दिख रही होंगी लाइनों में। तो ये एक काउंटर बनाया गया है जहाँ सामान्य बीमारियों के लिए, सामान्य अगर आपको दिक्कतें हैं उसके लिए यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस और डॉक्टर अवेलेबल हैं, नर्सेस अवेलेबल हैं। साथ ही साथ इधर एक काउंटर है। तो इस तरह के अगर मैंने आपको लगभग सभी काउंटर दिखा दिए हैं, जहाँ हर तरह की समस्याओं के लिए, स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं के लिए डॉक्टर्स अवेलेबल है, काउंटर बनाए गए हैं, पंजीकरण स्थान है जहां आप रजिस्ट्रेशन वगैरह शायद करा सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों के लिए एक सुविधापूर्वक एक छत के नीचे एक जगह पर एक ग्राउंड में आपको वो सारी चीज़ यहाँ पर, वो सारी सुविधाएं आपको यहाँ पर अवेलेबल होंगी। ये 1 दिवसीय स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया गया है, जो सिर्फ और सिर्फ आज
मानको कि गांधी मैदान में लगेगा। और आप अगर घरों पे हैं, स्वास्थ्य से संबंधित किसी भी प्रकार की दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं आपको, तो यहाँ पर आकर आप उस चीज़ का जांच करा सकते हैं, दिखा सकते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। सारी चीज़ें आपको फ्री में निःशुल्क की जाएगी। और इसके बाद प्रखंड स्तर पर ऐसे स्वास्थ्य मेले का आयोजन होगा जहाँ पर स्वास्थ्य से संबंधित शिकायतें आप वहाँ पर जाकर दिखा सकते हैं, चेक करा सकते हैं। तो यहाँ पर मंत्री बन्ना गुप्ता भी पहुँचेंगे और उसके बाद लोगों के आने की संभावना है। लोग इस चीज़ का लेकर, हमारे लाइफ का मकसद ये है कि लोग आएँ, इस चीज़ का लाभ उठाएं और जितना से जितना हो सके आप लाभ उठाएं और इन सारी सुविधाओं का लाभ लें, ताकि जो सरकार ने आपके लिए सुविधाएं यहाँ पर मुहैया कराई है वो आप आकर फ्री में निःशुल्क आप यहाँ पर उन चीज़ों का जांच करा सके। और इस वीडियो को और लोगों तक पहुँचा दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज, ये संदेश पहुँचे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर पहुँच सके और इन सभी सुविधाओं का लाभ उठा सके। देखते रहिए आज़ाद रिपोर्टर जमशेदपुर।